अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तौसीफ हमदानी, विंग्स टीवी से बराह रास्त आपसे मुखातिब हूं। जम्मू कश्मीर का जो ज़राअती तबका है और जो महकमे ज़राअत है, उसने पिछले कुछ सालों में जो अनगिनत कामयाबी हासिल की है, उसके पीछे उसका जो रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है, उस ह्यूमन रिसोर्स ने जिस तरीके से इस डिपार्टमेंट की आन बान और शान को आगे बढ़ाया है, आज हम उसी सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में हैं और मेरे साथ बैठे हैं एजाज मलिक साहब, एपीकल्चर डेवलपमेंट असिस्टेंट है, जो एक ज़राअत के एक शोबे को देखता है जो आम नौजवान के लिए कितना वो मुनफरिद है उसके रोजगार के तई। हम आज इन दोनों से उन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे जो ज़रूरी है एक आम किसान के लिए, जो एक फार्मर के लिए, कि हम किस तरह से, क्योंकि आने वाला सेशन है, अब एक नई बिगनिंग हो रही है, बाहर आ रही है। एजाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच तौसीफ साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला ताकि हम भी अपनी बात जो है, जो यहाँ की फार्मिंग कम्युनिटी है, उन तक पहुँचाए। बेसिकली हमारा काम ही एक्सटेंशन है और हम चाहते हैं कि कोई प्लेटफार्म हमें मिले ताकि हमारी बात जो है यहाँ के आम किसान तक पहुँच जाए। तो मैं चूंकि यहाँ पे एपीकल्चर सेक्टर देखता हूँ कुपवारा का, तो कुपवारा में हमारी जो जो हमारा अपैरी जो है, गवर्नमेंट अपैरी जो है, वो गुलगाम में है। तो मैं थोड़ा बहुत आपको कुपवारा में जो एपीकल्चर का सेक्टर है इसके बारे में थोड़ी रोशनी डालूंगा और ये अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करूंगा यहाँ के ऐसे यूथ के पे जो कि एजुकेटेड है, अनएम्प्लॉयड है और वो ये काम शुरू करना चाहते हैं। थोड़ा प्रोफाइल में दे दूं कुपवारा में एपीकल्चर का। एपीकल्चर जो है कुपवारा में, यहाँ पे दो बीज जो हमारे, एक तो लोकल बी है हमारी जिसको हम कहते हैं एपिस सिराना इंडिका, जो कि आपको भी पता है हमारे घरों में हुआ करती थी और आज भी होती है। दूसरी जो रेवोल्यूशनाइज जिस सेक्टर ने, जिस बीज ने यहाँ पे किया है, वो है हमारा इटाली से लाई हुई जो इटालियन बी है, वो है एपिस मेलिफेरा इंडिका, एपिस मेलिफेरा, यस। तो अब यहाँ पे जो इस वक्त आप देखोगे जो हमारे बी कीपर्स इस एपिस मेलिफेरा के साथ जुड़े हैं, क्योंकि एपिस मेलिफेरा का मैं क्यों बोल रहा हूँ आपसे, क्योंकि एपिस मेलिफेरा जो है इसकी प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा होती है और ये मैनेज करनी भी आसान ही होती है। तो इस वक्त हमारे टोटल बी कीपर्स जो कुपवारा में है, देर आर मोर देन 500 बी कीपर्स जो कमर्शियली इसके साथ काम कर रहे हैं। और हमारी बी कॉलोनीज जो है 15,000 से ज्यादा बी कॉलोनीज से मतलब यह है कि जिनके पास बी बॉक्सेस है, जो बी हाइव्स होते हैं उनमें कॉलोनीज हो गए, बीज जो उसमें होती है, तो 15,000 से ज्यादा है। तो इस वक्त ये एरिया जो गुलगाम का जिसका हॉटस्पॉट माना जाता है, इसके अलावा अब हमने इसको स्प्रेड किया है बाकी एरियाज में, जैसे कि हम जरामा है, लदरवन है, या हम कलारुस की बात करते हैं हंदवारा की तरफ, इवन मच्छल तक अब हम जा चुके हैं, इसको हमने स्प्रेड किया है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस साल जो हमारा नया एक प्रोग्राम आया है, होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान जो हमारा है, जो कि इस यूटी ऑफ जे में एक गेम चेंजर हमारी फार्मिंग कम्युनिटी के लिए होने वाला है और ऑलरेडी इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो उसमें 80% सब्सिडी के ऊपर गवर्नमेंट ने इन नए जितने भी बी कीपर आना चाहते हैं और जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है एंड ड्रा प्लॉट से, उनको डीएलसी डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी बैठती है और वहां से निकल के आते हैं जितने भी फॉर्म होते हैं। जैसे हमें इस साल 37 यूनिट्स हमने दिए अभी तक, नियर अबाउट 1300 बी कॉलोनीज हमने इस वक्त डिस्ट्रीब्यूट। हम इसको थोड़ा सरल कर देते हैं। अगर कोई बच्चा इस वक्त पढ़ा लिखा है, बेरोजगार है, हाँ, वो कैसे आपके महकमे को अप्रोच करे, उसके बाद वो इस बिजनेस में अपने आप को कैसे इन्वॉल्व करे? जी जी, देखिए, चूंकि हमारे कैंप्स ऑलरेडी होते रहते हैं और लेटेस्टली मैं आपको बता दूं, जो कि हमारा यहाँ पर दूसरा बड़ा सेमिनार हुआ इस 2024 में, हमारा पहला जो सेमिनार हुआ डिस्ट्रिक्ट लेवल 2 डेज सेमिनार, जिसमें स्कोर्स ऑफ फार्मर्स, यहाँ पे उन्होंने 500 के करीब फार्मर्स ने उसमें शमूलियत की, हिस्सा लिया उसमें। तो हम ऐसे प्रोग्राम्स के थ्रू इन्फॉर्मिंग फार्मर्स को, और जो इंटरेस्टेड है हमारे यंग नौजवान या लड़कियां जो हमारी बच्चियां हैं वो इस सेक्टर में आना चाहती है, तो उसके लिए हम वहां पर उनको पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। हमारा एक्सटेंशन
एक्सटेंशन वर्क चलता रहता है, हम गांव से गांव जाकर इनको मैसेज देते हैं। और इस वक्त जो ये हमारा नया प्रोग्राम होलिस्टिक का चल रहा है, इसमें भी हमने इन सब नौजवानों को ऑलरेडी हर जगह जाकर उनको इंफॉर्मेशन दी है। लेकिन जिन लोगों के पास ये इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं है, जो जानना चाहते हैं, तो होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान जो है, इसमें एपीकल्चर आता है, इसमें आपका जो यहाँ पर हमारी वेजिटेबल कल्टीवेशन आती है, इसमें आपके जितने भी आप ये कस्टम हायरिंग सेंटर बना सकते हैं, आप इसमें बहुत सारे जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड फार्म मशीनरी के लिए हर जगह जितनी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड मशीनरी या बाकी चीजें हैं, वो सब इस होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान में इसको कवर किया गया है। और जहां तक मैं एपीकल्चर की बात करूं, क्योंकि सिंस आई एम रिलेटेड टू एपीकल्चर, तो इसमें यह है कि हमारे जो लोग हैं जो इसमें इंटरेस्टेड है, उन्हें सिंपली हमारी HADP की जो साइट है, होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान, HADP जो है .gov.in क्या है वो, तो उसमें वो जब वो क्लिक करते हैं, सर्च करते हैं, तो वो सिंपल सी रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है। उसमें उनके मोबाइल नंबर पे उनका OTP आता है और वो रजिस्टर अपने आप को करते हैं, और फिर वहां पर डिटेल्ड हमारे प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं कि आप क्या क्या है। बी कीपिंग में उनके पास एग्जिस्टिंग बी कीपर्स के लिए भी है 50% पे इंसेंटिव्स, इवन माइग्रेटरी बी कीपर्स पे, इवन फैसिलिटेशन सेंटर्स फॉर माइग्रेटरी बी कीपर्स, जो माइग्रेशन के लिए जाते हैं उनके लिए हम फैसिलिटेशन सेंटर्स, इवन फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन बी कीपिंग, ये सब। लेकिन द मोस्ट पॉपुलर जो हमारे पास इस वक्त है नए बी कीपर्स के लिए जो इंटरेस्टेड लोग हैं, दैट इज कि जो हमारा बी कॉलोनीज 35 बी कॉलोनीज के ऊपर एक हमारा यूनिट होता है, उसी एक यूनिट का जो 35 बी कॉलोनीज उसमें आती है, 1,40,000 वन बी कॉलोनी, उसकी कीमत है 4,000, लेकिन जो गवर्नमेंट उसकी सब्सिडी देती है हमारी, तो वो 3,200 मीन्स 80% सब्सिडी उसमें जाती है। तो 1,40,000 का अगर इसका यूनिट हो जाता है 35 कॉलोनियां, तो उसमें उसके अपने जो है 28,000 जाते हैं, बाकी जो 1,12,000 रुपीज जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से जाते हैं। और जब ये फॉर्म भरता है वहां पे, तो पूरी वेरिफिकेशन उसकी होती है, ऑफलाइन में भी वो फिर ले आते हैं वो डॉक्यूमेंट्स, उसकी प्रिंटिंग करते हैं, पूरे जितना भी उसका लीगल प्रोसीजर है। हाँ बिल्कुल, वो जितने ज्यादा जब खतरनाक नहीं है, वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर देम, हम उनकी पूरी उसमें छानबीन करके जल्द से जल्द उनको फॉरवर्ड करते हैं। और फिर इसके जितने भी लवाजमात है, एक जो हमारी उसकी यहाँ पे जो स्क्रीनिंग फिर प्रॉपरली होती है, फिर फाइनली उनको रेफर किया जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल, जो हमारी DLC लगती है, तो एक डेट फिक्स होती है, तो उसमें तमाम जितने भी बाकी जो फॉर्म्स होते हैं बाकी रिलेटेड एग्रीकल्चर से, तो वहां पर ड्रा ऑफ लॉट्स हो जाते हैं। अगर ज्यादा बंदे आए हैं तो वहां मेरिट के ऊपर जो आता है हम उनको अथॉरिटी लेटर देते हैं एंड दे परचेज दोज। और लेकिन हम देखते हैं कि प्रॉपर जो क्राइटेरिया इसका रखा है वो फुलफिल होना चाहे। और उसके साथ जब इस वक्त मैं आपको बता दूं, हमारे बी कीपर्स ने 37 यूनिट्स इस वक्त नए बी कीपर्स में एस्टेब्लिश किए हैं, और इस वक्त प्रेजेंटली वो राजस्थान में और गुजरात से भी वो होके आए हैं, और गुजरात में वो पॉलिनेशन चार्जेस लेके भी आए, उनको कमा के भी आए। तो मतलब ये डिपार्टमेंट का जो रोल है इसमें, एक तो हम उनको फैसिलिटेट करते हैं, दूसरा इनका इंस्पेक्शन करना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको सिखाना, कोई भी इसके रिलेटेड जो चीज होती है वो डिपार्टमेंट उसमें करता है। हमारे पास ट्रेंड बी कीपर्स गवर्नमेंट के इस वक्त हमारे कुपवारा में है, जो हर एक फॉर्म पे नजर जाते हैं, जो नए लोग हैं उनके पास वो जाते हैं। इवन जो हमारे पुराने बी कीपर्स है, वेल एस्टेब्लिश्ड बड़े बड़े बी कीपर कुपवारा के जो है, वो भी उन्हें हेल्प करते हैं। एंड यू मस्ट बी हैप्पी टू नो इट कि जो कुपवारा इस वक्त है एपीकल्चर सेक्टर, इट ऑक्यूपाइज द टॉप पोजिशन in the whole UT of Jammu and Kashmir in terms of number of beekeepers, in number of colonies, and in terms of the production. साहब बहुत अच्छा लगा कि इन तमाम चीज़ों पे आपने रोशनी। एक और ज़रूरी बात है, आप क्योंकि हम सब कहते हैं ना वो गाँव से आते हैं, और यहाँ का जो ज़राअत है वो ऑलमोस्ट सिर्फ एक फसल दे पाता है हमें। उस ज़राअत को हम दोबारा इन्वॉल्व कैसे करें, एक आम किसान को उसे कैसे फ़ायदा पहुँचाए, हम उसको ये मैसेज कैसे कन्वे कर पाए कि आपकी ज़राअत सिर्फ दाई करने से होती है कि ताकि कोई बेहतरीन गलत, आप उस पर रोशनी डालें। जी जी जी, ये बहुत अच्छी बात आपने की। बेसिकली हमारा डिपार्टमेंट बहुत ही ज्यादा इस चीज पे काम कर रहा है कि चूंकि हमारी जो लैंड है इसको हमें खाली नहीं छोड़ना है। अगर हम टेक्निकली भी देखें कि अगर हम इसको एक ही क्रॉप करते हैं, जैसे कि हम पैडी के ऊपर जाते हैं, तो बाकी जो चीजें इसमें है जो कि पैडी ने यूटिलाइज की, कुछ न्यूट्रिएंट्स इसमें है, लेकिन बाकी जो उधर ही रह गए, वो उससे क्या होता है कि हमारी जो सॉइल है तो उसमें भी कुछ अच्छा वो बैलेंस नहीं रहती है हमारी सॉइल। तो उसमें क्या है कि क्रॉप रोटेशन
टेक्निकली साइंटिफिकली भी सही है, और फार्मिंग कम्युनिटी को जो उनकी जो हमारा प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का जो नारा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि टू डबल द फार्मर्स इनकम, जो आज 2023 एंड तक तो होनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी गवर्नमेंट का जो है, हमारे डिपार्टमेंट का, जो हमारी फार्मिंग कम्युनिटी है उनकी जो फार्मर की इनकम डबल होनी चाहिए, उसके लिए प्राइमरी फोकस जो है, हमें अपनी जमीन को फैलो नहीं छोड़ना है, खाली नहीं छोड़ना है। अगर पैड़ी है, पैड़ी के बाद फिर प्लो बैक करना है। हमारा ऑयल सीड का यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्कोप है, और आप ये जानकर खुशी होगी कि लास्ट ईयर जो है कावाड़ी हमारा जो जोन है, वहां बम्पर हमारा क्रॉप हुआ, बम्पर प्रोडक्शन हुई हमारी इसकी ऑयल सीड की। और इस वक्त भी हम मैक्सिमम कर रहे हैं कोशिश, और फार्मर्स को भी चाहिए कि जमीन को खाली नहीं छोड़ना है। पैड़ी के बाद जो हमारी जमीन है, पैड़ी के बाद जरूर ऑयल सीड इसमें डालें, या हम वो मटर की भी ये खेती कर सकते हैं। इवन मैं आपको बता दूं, ये तो आपका हुआ जो पैडी एरिया है, हमारे जो वेजिटेबल ग्रोवर्स है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बता दूं कि वी हैव बीन सक्सेसफुल, वहां पर हम बहुत सक्सेसफुल हुए कि कोपारा जो है, हम डिपेंडेंसी को खत्म कर रहे हैं। शायद बाहर से आने वाले 2 सालों में शायद आपको बाहर से वेजिटेबल्स ना लानी पड़े, क्योंकि इस वक्त हमारे डिस्ट्रिक्ट में ग्रीन हाउसेस का जो हाईटेक ग्रीन हाउसेस का जाल बिछा हुआ है, हर जगह हमारे हाईटेक बन रहे हैं, वो जो टनल टाइप ग्रीन हाउसेस है, मोर एंड मोर पीपल आर कमिंग, इसमें आ रहे हैं। और हमारा दीदीकूट एरिया इस वक्त, हमारे बहुत सारे और एरिया जो है, आप देखोगे इस वक्त कि लोग वेजिटेबल्स में बहुत ज्यादा पैसा भी कमा रहे हैं, और खुद की जो है नीड भी पूरी कर रहे हैं, और दूसरों को भी एम्प्लॉय कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हमारा जो ट्रेडिशनल होता था, जो कि लोकल हाक हम लगाते थे, तो जब हम शुरू में लगाते थे और एंड पे अक्टूबर में निकाल के उसका अचार बनाते थे, दैट इज गॉन नाउ एक्चुअली। वो कंसेप्ट खत्म है कि आप साल में मिनिमम 4 फसलें वेजिटेबल की निकाल लेते हो, और जमींदार भाई हमारे इस पर पूरा अमल कर रहे हैं। और वो कैसा पॉसिबल इस तरह हुआ, क्योंकि आपने देखा ही होगा हमारे यहाँ पे जो वेजिटेबल फार्म कुपवारा है, ऑर्गेनिक वेजिटेबल फार्म, बिल्कुल वहां पे हम इनको इन टाइम जो हमारी सीडलिंग्स है, हाइब्रिड सीडलिंग्स है, क्वालिटी सीडलिंग्स, मुख्तलिफ कूल सीजन वेजिटेबल्स की या बाकी वेजिटेबल्स की, वो हम अवेलेबल रखते हैं उनको सब्सिडाइज्ड रेट के ऊपर। एंड यू विल सी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द मार्च पीपल विल कम देयर, वो बहुत ज्यादा रश रहता है, और वहां से सीडलिंग्स ले जाते हैं। और कुछ लोग अब लोकल प्राइवेट जो हमारे फार्मर्स है, जो ग्रो कर रहे हैं खुद कमर्शियल लेवल पर, उनसे भी ले रहे हैं, वो भी फायदा ले रहे हैं, और लोगों में ये पूरी इंफॉर्मेशन जा रही है। अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि वेजिटेबल का बहुत ही ज्यादा स्कोप है। तो तौसीफ साहब, मैं आपको एक बात आपके इस जरिए, आपके मीडिया के थ्रू मैं आपके अपने फार्मर्स को ये बताना चाहूंगा कि चूंकि हमारा जो कश्मीर का क्लाइमेट है, इसमें जब जून जुलाई में थ्रू आउट इंडिया बहुत ही हॉट वेदर रहता है, तो हॉट वेदर में वहां वेजिटेबल प्रोडक्शन बहुत ही कम हो जाती है, और हमारा जो टाइम है उस वक्त का यहाँ पर पीक पे होता है। अगर उस वक्त हमारी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ सकती है और बढ़ रही है, इवन वी कैन एक्सपोर्ट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड वी कैन फैच वेरी गुड रेट। हम बहुत ज्यादा रेट्स इसमें निकाल सकते हैं। इवन हमने अपने वेजिटेबल फार्म से भी एक छोटी सी गाड़ी भर के टमाटर की ली थी, तो उसकी भी बहुत अच्छी रेट आई थी। एक और बात है, जैसा फर्टिलाइजेशन पे कंफ्यूजन है आवाम में, क्यों है कि हम जो अपना गोबर है पहले जलाते हैं, उसके बाद अपनी खेतियों में डाले हैं, उसकी प्रोसेस क्या है, उसकी प्रोसीडिंग्स क्या है? हम एक आम किसान को कैसे समझाएंगे कि हम अपनी जमीन को फर्टिलाइज कैसे रखेंगे? जी जी जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली इस चीज के ऊपर हम बहुत काम कर चुके भी हैं और कर भी रहे हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी कि डिपार्टमेंट ने, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कुपवारा ने बहुत एरिया में जो वर्मी कंपोस्ट पिट बनाए सब्सिडाइज्ड रेट के ऊपर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो जिम्मेदार भाई है, किसान भाई, सबों की बात नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी का एक तबका है जो इसको फिर खाली छोड़कर बाकी दूसरी चीजों के लिए यूज करते हैं, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। हमने ट्रेनिंग दी है किस तरह से उस पिट में आप अपना पूरा जो गोबर है या जितना भी हाउस का होल्ड वेस्ट है, बाकी चीजें उसमें डंप कर सकते हैं। इवन हमारी जो जरी यूनिवर्सिटी है स्कॉस्ट की, वहाँ वाडोरा में भी इनके पास जो वर्म्स है, जो कि वो यूरोपियन वर्म्स आते हैं, बहुत ही अच्छा काम तेज करते हैं। हमारे लोकल भी वर्म्स होते हैं, वो भी काम करते हैं, आपने देखा होगा छोटे छोटे वो कीड़े, वो भी उसमें डालकर हमने उनको पूरी टेक्निक दिखाई है कि किस तरह नेक्स्ट सीजन आप उसको पूरा बूरा बना हुआ जो ऑर्गेनिक जो आपका ये
मैन्यूवर है वो किस तरह से तैयार हो जाता है, इवन पीपल आर डूइंग इट, और वो कर रहे हैं, उनको हमने सिखाया है। आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि यहाँ हमारे दुकानों के ऊपर, सब्जी के जितने भी दुकान है, वहां पे 2 अलग अलग काउंटर होंगे, जहां पर ऑर्गेनिक का अलग स्टॉल होगा और जो लोकल, जो बाकी फर्टिलाइजर, हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं, उसका अलग होगा। मीन्स टू से, चूंकि हेल्थ कॉन्शियस लोग हमारे हो चुके हैं, और वो अच्छी खासी रेट जो है, जो ऑर्गेनिक की है, जो हम इसी ऑर्गेनिक से प्रोड्यूस करते हैं, तो उसका बहुत ही ज्यादा स्कोप है और लोग कर भी रहे हैं। और आने वाले टाइम में मैं आपके इस चैनल से अपने जितने भी लोग देख रहे हैं, हमारे जमींदार भाई, आप जितनी भी आपका गोबर है, जो हाउस होल्ड जितना भी आपका वेस्ट है, बाकी चीजें हैं, आप ये डायरेक्टली अपने खेतों में मत डालिए, इससे नुकसान हो जाता है। आप इसको बिल्कुल डंप कीजिए। इवन अगर आपको सरकारी जो वो नहीं मिला है, बनाया नहीं है वो आपने प्रॉपरली, वो पिट, आप गड्ढा खोद के उसमें डंप कीजिए, उसको फिर कवर कीजिए, उसमें वो वर्म्स डालिए, वो पूरा सड़ के, जिसको हम कश्मीर में कहते हैं पह, पह बन के आप अपनी इसमें डाल दीजिए, तो उसका टेस्टी भी होता है, हेल्दी भी होता है, और आपको बहुत ज्यादा फायदा भी आ सकता है। साहब, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये ज़रूरी है कि आवाम तक हम महकमे ज़राअत के तई जो हिकमत अमली चल रही है अपनी ग्रोथ बढ़ाने के लिए, अपनी ज़मीन को फर्टिलाइज रखने के लिए, ये जो इनके वसाइल है, जो ह्यूमन रिसोर्स है महकमे ज़राअत का, वो कदमे कलमे सुखने इस कौम की आबियारी के लिए हर वक्त आपके लिए तैयार है, आपकी हेल्प के लिए। तो फिलहाल के लिए विंग्स टीवी से आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आपने बहुत अपना कीमती समय दिया। और फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।